आप जितना उन्हें पकड़ना चाहेंगे, जितना उनका पीछा करेंगे, जितना उन्हें खोजेंगे, जितना उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही दूर भागेंगे। एक बहुत बड़ी लाइन है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये हर जगह लागू होता है, इस यूनिवर्स में, परमात्मा के सामने और चाहे एक इंसान के सामने। आप किसी से प्यार की भीख मांगेंगे, किसी से प्रेम के लिए लालायित होंगे, वो आपको नहीं देगा। और जितना आप सहज और समभाव में आ जाएंगे कि हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्रेम देना चाहता हूँ, और समभाव में रहेंगे, यानी कि निष्काम कर्म जो भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। निष्काम कर्म मतलब कि ना पाने का मोह, न खोने का भय। वो नहीं भी मिले तो भी आपको इस बात का कोई डर नहीं, वो चला भी जाए तो भी इस बात का कोई डर नहीं। आप अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने हिस्से का प्रेम उन्हें देना चाहते हैं, बस दे रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि क्यों किसी को हम पाना चाहते हैं लेकिन वो हमसे दूर भाग रहे हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज। दोस्तों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप किसी को चेस कर रहे हैं, किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, उन पर अपना स्वामित्व डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके नंबर्स चेक कर रहे हैं, उनके फ़ोन कॉल्स चेक कर रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनकी खोज खबर कर रहे हैं। अब जितना भी ये करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला इंसान उतना ही इरिटेट होगा, उतना ही घबराएगा आपसे, क्योंकि आज़ादी, स्वतंत्रता एक ऐसा भाव है जो हर प्राणी को प्रिय है। तो प्रेम है, रिश्ता है, रिलेशन है, जो भी आप जिसे जो भी नाम देना चाहें, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, आज के समय में जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन आप उन्हें आज़ादी देना पड़ेगा। अगर आप उनके पीछे एकदम लग जाएंगे, वो डेफिनेटली जा रहा है, वो वैसे भी नहीं रह रहा आपके साथ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रीज़न से झगड़े हो गए, बहस हो गई, और सामने वाला फ़ोन काट के चला गया या ब्लॉक कर दिया, या किसी भी रीज़न से वो अपने आप से बात नहीं करना चाह रहे हैं, और आप हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से उन्हें डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, समझा रहे हैं, इधर से उधर से, वो और दूर जाएगा। अब बस रुकिए, थमिए, गहरी सांस लीजिए और इस समय को बीतने दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्पेस लीजिए, वो जो स्पेस चाहता है आप उन्हें दे दीजिए, वो डेफिनेटली वापस आएगा, वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अब आप उनका पीछा नहीं कर रहे। और केवल ऐसा नहीं कि आप अपनी एक्शन से उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, आपने थॉट्स से भी पीछा करना बंद कीजिए। जब आपके थॉट्स की वाइब्रेशन वहां जानी बंद होगी, तब ही वो विचलित होना शुरू होंगे। जब तक आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रही है, तब तक वो विचलित नहीं हो रहे हैं, उनका मन विचलित नहीं हो रहा है, उनका मन शांत है, वो ओके है, वो सहज है, उनको पता है कि उसके पीछे दौड़ रहा है, वो कितना भी दूर भागे, उनके पीछे वो आ रहा है परछाई की तरह। लेकिन जब परछाई गायब होती है, तब विचलित होता है इंसान, है ना। विचलित तभी होगा। बहुत सारे केसेस में जब हम ये सुनते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, लेकिन हर ब्रेकअप में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ज़्यादा हताहत होता है, ज़्यादा डैमेज होता है। तो जो ज़्यादा डैमेज हुआ है, अगर वो रिकवर नहीं कर पाया, तो उसी पार्टनर को वो वापस चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पार्टनर को वापस बुलाने के, पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में खींच के लाने के, उनके दिल में फिर से प्रेम जगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, हीलिंग साइंस के बहुत सारे तरीके हैं जो हम आजमाएंगे, अपनाएंगे, करेंगे जिन्हें, है ना। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ आज के डेट में। अगर कोई इंसान आपसे बहुत दूर हो गया है या नाराज़ है, तो एक मेडिटेशन होता है जिसमें हम उसकी आँखों को इमेजिन करके, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके, आई के थ्रू अपने मैसेज उन तक पहुँचाते हैं, टेलीपैथिक मैसेज उन तक पहुँचाते हैं। इस पर भी और चर्चा करते रहेंगे अगली वीडियो पे। एक टेलीपैथिक मैसेज कैसे भेजते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी चाहने वाले को, अगर वो आपसे नफरत भी कर रहा है तो उसके ब्रेन में, उसके मन में कैसे अपने अंदर अपने मन के प्रेम को पहुंचाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर छोड़िए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आप अगर किसी को जितना फॉलो करेंगे, जितना चेस करेंगे, जितना आप उनके पीछे पड़ेंगे, वो उतना दूर भागेगा। ये एकदम सहज नियम है। जैसे ध्यान के बारे में हम बोलते हैं कि ध्यान जितना करने की कोशिश करेंगे वो नहीं लगेगा। ध्यान के लिए आप सहज होकर के बैठ जाएंगे, तो जैसे गार्डन में एक तितली के लिए हम बैठ जाते हैं, हम अगर एक
गार्डन में हम बैठ जाते हैं तो वो जो तितली है वो धीरे से उड़कर खुद हमारे कंधे पे, हमारे सिर पे आके बैठती है। लेकिन तितली के पीछे जितना हम दौड़ेंगे तितली उतना दूर भागेगी। हो सकता है तितली हाथ में आ भी जाए, लेकिन वो छूटने का इंतज़ार करेगी। वो जैसे ही आपका हाथ खुला वो छूट के भागेगी। और याद रखना, जब वो छूट के भागेगी तो वो पहले से ज़्यादा डैमेज होकर के भागेगी, क्योंकि देखिए ना आपके हाथ में उसके पंखों के कलर लग चुके होंगे। फिर वो दोबारा कभी नहीं आएंगी, चाहे कितना भी बैठ जाओ। ठीक है जी। तो अपने पार्टनर को चेस करना बंद कीजिए, वो कभी हाथ में नहीं आएगा, कभी नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ये हो रहा है। और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अभी छोड़ के जा चुका है। कैसे बुलाना है, कैसे करना है, इस पर हम लाइन से ये सीरीज चलाएंगे, लाइन से चर्चा करेंगे। कहानी और किस्सों के सिलसिले भी चलते रहेंगे, लोगों के जीवन की कहानियाँ भी चलती रहेंगी। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्तों को ठीक कर लो यार, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिश्ते में ना कभी भी सामने वाला अच्छा नहीं होता, आप अच्छे होते हो। और अगर ये रिश्ता आपको चाहिए तो आपको ये अच्छा होना होगा। वो छोड़ के आपको गया है क्योंकि उससे आप में वो नहीं मिला जो उसे चाहिए। या तो उसे पाने के लिए आपको उनके जैसा बनना होगा, उनके लिए वो चीज़ तैयार करनी होगी, या तो एक नए रिश्ते के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है जी। रिलेशनशिप के इस सीरीज में बहुत सारे मेडिटेशंस भी हम करेंगे, जिन्हें करके हम बहुत जल्दी अपनी फ्रीक्वेंसी को उन तक पहुंचा पाएंगे, या इस ब्रह्मांड से एक नया पार्टनर अपने लिए बुला पाएंगे। ठीक है जी। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।